नजर आतिश हुए थे उनसे बात करने का एक मौका मिला। चाहेंगे कि जब अगला ट्वीट होगा तो वो जो है वो बड़ा दुख होता है जब दाड़म से। आपने ये एसडीएम साहब के ट्वीट के बारे में बात करी, ने एक फोटो भेजी थी कि हम लोगों ने उस पर हार डालना है, कदर बनाया है कि इतना कंजस्टेड रोड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम बहमदासा में मौजूद हैं। क्या कुछ रहा पूरे दिन का अहवाल वो हम इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे सर। अस्सलाम वालेकुम गाजी भाई, आज एक बहुत बड़ा मौका हमें मिला कि यहाँ पर बहमदासा के अंदर एक हफ्ता पहले जो है एक नहीं बल्कि 3 मकान नजर आतिश हुए थे और हम यहाँ अपने गूल में नहीं थे। मैं स्टेट कांग्रेस का एक लीडर हूँ, सीनियर कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ। यहाँ पर जो है आज हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब वकार रसूल वानी साहब भी आए थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से एक मीटिंग का इनेकाद दिल्ली में कल सुबह 11 बजे होना था और जिसकी वजह से उनको जल्दी ही जाना पड़ा और हम लोगों को यहाँ पे इन जो जिनके मकानात नजर आतिश हुए थे उनसे बात करने का एक मौका मिला। तो जहाँ पर हम ये बात करें कि ये एक दूर दराज इलाका है, पहला नंबर तो हमारी यहाँ पे बदकिस्मती यह है कि हमारा जो PMGSY रोड जो दाड़म से लेकर बहमदासा के लिए कम से कम 10-15 साल पहले यहाँ पे इसकी खुदाई का काम वगैरह चला था, लेकिन मैं समझता हूँ ये कि वहाँ पर जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने दिया है वो बेकार उन ठेकेदारों के हाथों में चला गया है। उन्होंने जो है सिर्फ रोड को इस कदर बनाया है कि इतना कंजस्टेड रोड है कि वहाँ पर गाड़ी का निकलना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ ये कि ये हमारे इलाके के लोगों की बदनसीबी है कि हम सही वक्त पर किसी सही लीडर का जो है इंतखाब नहीं करते। चलो इससे पहले जो हुआ, तो इसके बाद हमारे इस इलाके के लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि अपना जो हक है वो हक जो है किसी सही आदमी को देकर अपने इलाके की तरक्की को जो है फेज़याब करें। जहां तक रहा सवाल, अगर यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर होती तो शायद उन गरीबों का इतना नुकसान नहीं होता, जहां पर के उनका एक भी घास का तिनका जो है नहीं बचा है। और यहाँ पर दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चंद दिन पहले विकसित भारत का जो है एक प्रोग्राम चला था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक फ़ोटो भेजी थी कि हम लोगों ने उस पर हार डालना है और इस हिंदुस्तान को जो है विकसित बनाना है। और मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान जो है, मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपकी फ़ोटो पे हार लगाने से ये भारत जो है विकसित नहीं हुआ, बल्कि आपको यहाँ पर इस पिछड़े हुए इलाके के अंदर काम करने की ज़रूरत है। और इन लोगों को, जो हमारे गरीब गुरबा लोग इन पहाड़ों के अंदर बसे हुए हैं, इनकी मदद जो है वो करने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप बरसरे इक़्तिदार हो। आपके नारों से, आपके खोखले नारों से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने एक दूसरी बात और सुनी कि यहाँ पर एक सब सेंटर है जहाँ पर 1 या 2 पोस्टें डॉक्टर की जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं और लोग जो है यहाँ से कहीं रामबन या गूल की तरफ जो है रुजू करना पड़ता है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि एक तो इन रोडों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, साथ में जो तभी जो यहाँ के ये अस्पताल हैं उन पर गौर किया जाए और यहाँ पर जो है अमला भेजा जाए, ताकि इन गरीब लोगों को जो है वक्तन फ़क्तन मरहम पट्टी लगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि तालीमी मयार की जहाँ तक बात करें तो तालीमी मयार भी यहाँ पर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर एक टीचर, अगर वो पहला पुराना टीचर था वो अगर रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है नई कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई। अगर वहाँ पे 10 टीचर थे, 10 में से 8 रिटायर हो गए और बाकी 2 जो हैं वो पूरे हाई स्कूल को या मिडिल स्कूल को या प्राइमरी स्कूल को रन नहीं कर सकते। और मैं इस तरीके से भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करूँगा कि इन स्कूलों के अंदर जो
महकमा तालीम के अंदर जो अमला है उसको पूरा किया जाए, तो तभी नवंबर के महीने में हमारे एसडीएम साहब का एक ट्वीट आया था कि रोड को जो है फुली वाइड किया गया था, उसके साथ चंद फोटोज भी लगाई हुई थी ट्वीट के साथ। लेकिन आपको क्या लगा जब आपने सफ़र किया? मुझे तो खुशी हुई थी, मैंने सोचा था कि सुबह जो है मैं देखूंगा हमारी रोड जो है फुली वाइड होगी। आपको क्या लगा कि क्या वो ट्वीट जो है एसडीएम साहब से सही करवाया गया? वो फोटोज जो हैं वो कहीं वही प्रोपोगेट तो नहीं की गई थी कि खास जगह से वो करके? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ बिमदासा यहाँ गूल सब डिवीज़न गूल की आवाम के जो मसले जो हैं उजागर करते हैं, इनकी बात आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये एसडीएम साहब के ट्वीट के बारे में बात करी, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर वो ट्वीट एसडीएम साहब ने या किसी ने भी किया हुआ है, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस रोड की जो खस्ता हालत है, मुझे लगता है कि यहाँ पे यहाँ पे जो नीचे दाड़म से जो भी गाड़ी निकलती है वो बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करके यहाँ पहुँचते हैं। जैसा कि हमने आज प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा, हम जेके पीसीसी के हमारे प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए थे, जो यहाँ पे जो आगजनी का मामला हुआ है, इनकी अयादत के लिए आए थे, इनका पता लेने के लिए आए थे। हमने देखा कि रोड की बहुत खस्ता हालत है। हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड के बारे में जो है, जो भी यहाँ पे जिस भी एजेंसी ने ये काम किया हुआ है, उस एजेंसी को कम से कम नोटिफिकेशन, एक नोटिस निकाल के इस रोड का जो है जल्द अज जल्द जो है सुधार लाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये गुजारिश करना चाहेंगे डीसी साहब के पास के यहाँ बमदासा जो है बहुत फार फ्लंग एरिया है, कम से कम अगर कहीं डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, इसकी कम से कम 3 पंचायतें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। जैसा कि आपके सामने ये बंज है, बंज से हाई स्कूल बिमदासा से बंज कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो है सफ़र है। इनके पास इस वक्त तक बिजली मुहैया नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। हम तो दावे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, इनके पास इस टाइम तक बिजली नहीं है। इन बंज वाले लोगों को जो है, ये भी हिंदुस्तानी हैं, ये भी हिंदुस्तान के हिस्सा है ये बंज एरिया, इनको बिजली जल्द अज जल्द मुहैया करवाई जाए। इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में कोई पॉसिबिलिटी हो, इनको भी कम से कम इस डिलिमिटेशन प्रोसेस का जो है हिस्सा बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे। दुख हुआ होगा कि वकार साहब पहुंचते पहुंचते उस घर तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा दूर रहकर वापस जाना पड़ा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वकार साहब पूरे जम्मू कश्मीर की उन पर जिम्मेदारियां हैं। अचानक उनको मैसेज आता है कि कल 10 बजे के आसपास दिल्ली में उनकी मीटिंग है, तो देखिए मजबूरी थी, वरना वो घर से तो नहीं आते, बनाल से, श्रीनगर से नहीं आते। तो बाकी दुख हुआ होगा। दुख तो देखो नेचुरल सी बात है, हम भी चाहते थे कि कम से कम वहां तक पहुंचे। अब उनकी भी मजबूरियां कुछ थी, क्योंकि उनको बहुत दूर जाना था, तो वो चले गए। बाद में बात यहाँ मेरे दोनों सीनियर साथी बशीर साहब हो, डार साहब हो, इन्होंने तो यहाँ के इश्यूज पे बात तो की। बड़ा दुख होता है जब दाड़म से भीमदासा की तरफ जब गाड़ी चलती है, तो मुझे, जब मैं दाड़म में रहता हूँ तो देखता हूँ तो यकीन नहीं रहता है कि गाड़ी भीमदासा से वापस सेफली दाड़म पहुँचेगी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, इस रोड पे कम से कम यहाँ के इस गरीब आवाम की तरफ देखें। पता नहीं कब कौन सा हादसा यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे जो नेचुरल वसाइल है, पानी की बात है, अगर यहाँ मकान जले, तो अगर यहाँ पानी की व्यवस्था होती तो कम से कम मकान मतलब बच गए होते। तो यहाँ पे पानी का भी अरेंज हो सकता है, मगर सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। बाकी मेरे दोनों सीनियर साथियों ने सब मुद्दों पे बात की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि इंसानी बुनियादों पर, सियासत को छोड़कर, इमदादी काम जो आपने मुकम्मल कर लिया आज का? देखिए, जो हमारे हम तक जितना था वो इंशाल्लाह हमने वहाँ पे कुछ आज ही उनको रिलीफ दिया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 1-2 दिन के अंदर अंदर उनके लिए कुछ ना कुछ और कोई राशन वगैरह जो भी होगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे भेजेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें काम करती हैं, कोई NGOs काम करती हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं सभी से गुजारिश करूँगा, ये एक हमारा ये कोई पॉलिटिकली मामला नहीं है, मैं सभी से गुजारिश करूँगा जितना भी यहाँ पे हो सके, जो यहाँ पे ये आगजनी के जो ज़द में आए हुए हैं, मैं सभी पूरे सब डिवीज़न गूल से गुजारिश करूँगा कि हर आदमी बढ़ चढ़ के इनकी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कुल मिलाकर जो बात हुई यहाँ के इश्यूज़ को लेकर के, क्योंकि मसला दूसरा था जिसकी वजह से पूरे जो यहाँ पर ये आए हुए थे तमाम हजरात,
लेकिन इसके साथ साथ हमने ज़रूरी समझा कि यहाँ के इश्यूज़ चूँकि इन्होंने खुद देखे, आंखों से देखा, तो उन पर भी बात की जाए। लेकिन फिर से गुजारिश रहेगी मेरी खास करके एसडीएम साहब से, क्योंकि मैं ट्वीट देखकर बड़ा खुश हुआ था, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर एसडीएम साहब इस पर गौर करें और देखें कि आखिर जब फुली वाइड हुआ तो उसके बाद भी यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी या उसके साथ साथ एम्बुलेंस के लिए हम क्यों तरस रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आती है जब कभी ज़रूरत होती है, और बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं आती है। मेन कारण यह होता है कि आपकी रोड जो है वो क्लियर नहीं है। वहाँ पर बड़ी गाड़ी, चाहे हम डंपर की बात करें, टिपर की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि एसडीएम साहब जो है खुद यहाँ पर विजिट करें और उसके बाद देखें कि ग्राउंड लेवल पर इस रोड के क्या हालात हैं। और हम चाहेंगे कि जब अगला ट्वीट होगा तो वो जो है वो डंपर साथ लेकर के किया जाएगा और हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।